हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का ये मेरा जो वीडियो है, इस पे हम प्रिपरेशन करेंगे क्लास 9 का जो मैथ्स सिलेबस है। उसमें आपका जो फर्स्ट इकाई है, उसमें हम बीजगणित के इतिहास को समझते हैं। तो बीजगणित के इतिहास के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वह है बीजांक का। बीजांक का जो है कि फर्स्ट अपना टॉपिक है। तो जो आज का हमारा जो वीडियो है ना, ये बीजांक के ऊपर रहेगा। इसके तहत हम जानेंगे कि जो बीजांक है वो होता क्या है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। इसके अलावा ये बीजांक को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये उनके मैथ सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो बीजांक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो आपका ये जो बीजांक वाला है ना, इसे आपको जैसे आप एग्जामिनेशन करते हैं तो ये बीजांक इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसके अलावा बीजांक कैसे निकाला जाता है, उसके अलावा बीजांकों की क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मैथ्स कोर्स को अपना जो है कि कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप सभी हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर हमसे जुड़ सकते हैं और ऐसे रेगुलर वीडियो को आप मिसिंग ना करें, ताकि ये जो अपना जो कोर्स है अपन रेगुलरली करेंगे वो आपसे मिस ना हो और आप भी अपने जो भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल पर नया हो तो हम इसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पॉइंट पे जानेंगे, बीजांक का डेफिनेशन। ये बीजांक होता क्या है। ठीक है, बीजांक, तो बीजांक का डेफिनेशन ये बोलता है कोई भी संख्या है उसको इस हद तक जोड़ा जाता है जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो। सीधा सा डेफिनेशन है बीजांक का, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है और उस संख्या के जो अंक हैं उनको हम एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ते हैं। ठीक है, तो यही जो हमें एक अंक प्राप्त होता है ना, यही उस संख्या के बीजांक कहलाते हैं। देखिए, डेफिनेशन समझने का प्रयास करें और अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियरली समझ आएगा। डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। जैसे संख्या, देखिए सबसे पहले अंकों और संख्या में हमको फर्क समझना है। अंक वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3, ये अंक होते हैं। संख्या क्या होता है, संख्या ये होता है संख्या। अंकों से मिलकर जो बना होता है उसको बोलते हैं संख्या। ठीक है, तो ये जो मेन अपना जो मेन अंक और संख्या के बीच में अंतर है, इसको समझ सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इस बीजांक के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अंक क्या होते हैं, जो 0 से 9 तक होते हैं वो क्या है, अंक है। और अंकों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं संख्या। ठीक है, तो बीजांक का डेफिनेशन ये बोलता है अपन को कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या के जो अंक है उसको इस हद तक जोड़ा जाता है जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो, है ना। तो जब हमको एक अंक प्राप्त हो जाता है ना, तो वही उस संख्या के बीजांक कहलाते हैं। किसी संख्या के अंकों का जोड़ हम एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। ठीक है, यही एक अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी से देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण। जैसे अपन उदाहरण के लिए 15 का बीजांक
ठीक है। तो 15 का बीजांक कैसे करना है, इसमें जो 15 है इसमें 1 और 5 ये जो है कि अंक है, तो इसके अंकों को जोड़ना है। 1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6। तो ये 6 जो है कि एक अंक है, तो इसको हमने एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ा और हमको 6 मिला, तो यही इस संख्या का बीजांक होता है। तो ऐसे बीजांक ज्ञात करने हैं। इसके अलावा अभी अपने पास और एग्जांपल है जिससे हम क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए बीजांक का डेफिनेशन ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर का अपना जो बीजगणित के इतिहास में फर्स्ट जो अपना यूनिट है उसमें आप हम सबसे पहले हम बीजांक के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंतर्गत अपन बीजांक का डेफिनेशन समझते हैं। उससे पहले अपन हम अंक और संख्या को समझते हैं। अंक वो होते हैं जो सूर्य 1 2 3 ये बोलते हैं, ये अंक है, एक अंक वाले है ना। और संख्या संख्या क्या होता है, जो अंकों से मिलकर बना होता है वो होता है संख्या। अब बीजांक का डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी जो संख्या है ना, किसी संख्या के अंकों को इस हद तक जोड़ा जाता है जब तक हमको एक अंक प्राप्त हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के यहाँ पे 15 एक संख्या है, तो इसके जो अंक है उसको हमने तब तक जोड़ना है जब तक हमको एक अंक प्राप्त हो जाए, और जब हमें एक अंक प्राप्त हो जाता है तो वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। अभी हमने एग्जांपल के लिए 15 को लिया, तो 15 का बीजांक करके आपने लिखा, तो 15 एक संख्या है, तो उसमें 1 और 5 अंक है, तो उस अंकों को हमने जोड़ा। 5 और 1 कितना हुआ, 6। 6 जो है कि सिंपल सा अंक है, तो हम एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ दिए और हमको 6 प्राप्त हुआ। तो ये जो 6 है ना, यही 15 का बीजांक है। तो ऐसे बीजांक ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा अभी हम और देखेंगे, उससे पहले आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो बीजांक के ऊपर है। आप इसको नोट्स बनाते टाइम ऊपर में बीजांक का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बीजांक का डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी संख्या के अंकों को हमें एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ते हैं और यही जो एक अंक हमको प्राप्त होता है वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल है 15 एक संख्या है, तो उसमें हम उसके अंकों को जोड़ते हैं। 1 और 5 इनके अंक है, तो उसको हमने जोड़ा, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 सिंपली। तो 6 जो है कि एक अंक है, तो यही 6 इस 15 का बीजांक है। इस तरीके से किसी संख्या का बीजांक ज्ञात किया जाता है। बीजांक का डेफिनेशन और यही होता है। अब इसको नोट भी कर सकते हैं और इस एग्जांपल को लिख सकते हैं, ठीक है। आप सभी ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहें, बस आप देखते रहे, मैं आपको सब टॉपिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहें, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेटली आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये रहा बीजांक का डेफिनेशन और एग्जांपल। अभी हम मतलब ये तो रहा, हमने एक मतलब एग्जांपल समझा। अब अपन के पास 3 अंक 4 अंक वाली संख्या, तो उसका बीजांक हम उन्हें ज्ञात करना है। तो चलो उसको भी देखते हैं कि हम किसी संख्या के अंकों को बीजांक ज्ञात करते हैं। मतलब डिफिकल्ट से अपने पास संख्या, तो उसका बीजांक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी अपने पास और एग्जांपल से जिससे यह हमारा जो डाउट्स रहेगा ना इसके आगे वो जो है कि क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम बीजांक की उपयोगिता को जानेंगे। तो चलो मैं अभी अपने पास और उदाहरण से लेता हूँ, उसके बाद हम उस संख्याओं का बीजांक ज्ञात करते हैं। तो गाइस अब हम किसी संख्या का बीजांक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे 55 का बीजांक, ठीक है। अब डेफिनेशन के तहत इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10। अब क्या ये बताओ, ये जो 10 हमको प्राप्त हो, ये बीजांक है या नहीं। अगर आप हाँ बोल दें तो आप गलत हैं, और नहीं बोलते तो आप सही हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन के तहत हमारा आंसर नहीं है। हमारा डेफिनेशन ये बोलते हैं कि उसके जो संख्या के अंकों हैं उसको हमें तब तक जोड़ना है जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो। तो अभी हमें एक अंक प्राप्त नहीं हुआ, तो हम इसको आगे और जोड़ते हैं। 1 + 0, अब ये हो जाएगा 1, तो यही एक इस 55 का बीजांक होगा, ठीक है। तो ऐसे किसी संख्या का बीजांक ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 25
का बीजांक, 25 का बीजांक निकालते हैं तो 25 का बीजांक 2 + 5, इसमें 25 जो संख्या है इसमें इसके अंकों को जोड़ा हमने तो 5 और 2 हो गए 7, यही 7 इस संख्या का बीजांक कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों किसी संख्या का बीजांक ज्ञात किया जाता है। अभी हम इसके लिए और एग्जाम्पल लिखते हैं और कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि 75 का बीजांक, ठीक है, अब जो संख्या के अंक है उनको हम जोड़ते हैं तो 7 + 5 कितने हो जाएंगे 12। क्या ये बीजांक है? जी नहीं, इसको हमने एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यही 3 इस संख्या का बीजांक होगा। ऐसे बीजांक ज्ञात किया जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी को जो बीजांक करने का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमको बीजांक कैसे ज्ञात करना है। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, सीधी सी जो संख्या उस संख्या के अंकों को जोड़ना है, इस हद तक जोड़ना है जब तक हमें एक अंक प्राप्त हो जाए। जैसे एक अंक प्राप्त होता है हम लोग जाते हैं और वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब ये तो रही दो, अपन के पास 2 अंक है चाहे कितने अंक है, हमें इस हद तक जोड़ना जब तक एक अंक प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं और उदाहरण देता हूँ। ठीक है, पहला वाला हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हमने मान लीजिए ले लिया 375 का बीजांक, ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे, जो संख्या का अंक है उन्हें जोड़ेंगे डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, तो 3 + 7 + 5 तो कितने हो जाएंगे 7 × 3 = 10, 10 और 5 = 15। क्या ये बीजांक है? जी नहीं, हम इसको इस हद तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, और ये जो 6 है ये इस संख्या का बीजांक कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात किया जाता है। अब हम जानेंगे बीजांकों की क्या उपयोगिता है। आखिर ये बीजांक बनाया किस चीज के लिए है, मैथ्स में बीजांक को किस चीज के लिए बनाया गया, इसका क्या उपयोग है, उसको भी जानते हैं। चलिए देखिए बीजांकों का क्या उपयोग होता है, हम उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको, हाँ मैंने आपको कुछ होमवर्क भी देने को कहा है तो मैं होमवर्क भी देता हूँ। जिस संख्या का आपने बीजांक बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका बीजांक बताना है, इसका बीजांक बताना है और इसका बीजांक बताना है और इसका बीजांक बताना है। ठीक है, इन चारों संख्याओं का बीजांक आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और ये आपका जो है कि होमवर्क के तौर पे है। ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे बीजांकों की उपयोगिता, एक्चुअली में बीजांक बनाया किस चीज के लिए है। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटाता हूँ, आप इसको होमवर्क के तौर पे नोट कर लेंगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में इन संख्याओं का बीजांक एक्चुअल में है क्या उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, तो अब मैं बीजांकों की क्या उपयोगिता है उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बीजांकों की क्या उपयोगिता है समझते हैं। देखिए इसकी उपयोगिता मैं अभी लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। गणित में किसी भी संक्रिया में जो फल या परिणाम प्राप्त होता
है वह सही है या नहीं, इसकी जांच हेतु बीजांक का उपयोग किया जाता है। देखिए, बीजांकों का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? गणित में कोई भी संक्रिया होती है, जितने भी जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, तो जैसे वो संक्रिया होती है तो वो उसके तहत हमको कुछ आंसर मिलते हैं, कुछ फल या उसका परिणाम मिलते हैं। तो एक्चुअल में वो आंसर सही है या नहीं, इसकी जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन करेंगे, उस चीज का नेक्स्ट वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बीजांकों की उपयोगिता क्या है उसकी। तो मैथ्स में जितनी भी संक्रिया होती है, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ठीक है, तो हमको उसके तहत जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग संक्रिया होती है, तो संक्रिया होने के बाद हमको कुछ परिणाम मिलते हैं, कुछ आंसर मिलते हैं। तो एक्चुअल में वो आंसर सही है या नहीं, इसकी जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। तो ये रहा बीजांक का कॉन्सेप्ट, बीजांक का डेफिनेशन और बीजांक कैसे ज्ञात किया जाता है और बीजांकों का क्या उपयोगिता है। आई होप दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी कोर्स करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये क्लास 9th का मैथ्स कोर्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये चैप्टर है बीजांक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका हमने डेफिनेशन बताया और किसी संख्या का जो है कि बीजांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसको बतलाया। अब बीजांकों की उपयोगिता क्या है इसको भी हमने बता ही दिया है। गणित में जितनी भी संक्रिया होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, जितनी भी संक्रिया होती हैं, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये जितनी संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं से हमको जो एक परिणाम मिलता है, जो एक आंसर मिलता है, वह आंसर सही है या नहीं, इसकी जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका क्या उपयोग है उसको जानेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है। समझ सकते हैं कि गणित में जो भी संक्रिया होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, उसके तहत अपन को जो आंसर प्राप्त होता है वो एक्चुअल में आंसर सही है या नहीं, इसकी जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब के बटन के भी जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस करें। साइड में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, ताकि आपको क्लास 9 के मैथ्स कोर्स सबको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो बने रहिए अपना ये जो चैनल है उस पर और अपना कोर्स करते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और हम सभी आप मैं जो कि हमारा जो अपना जो भी अपना जो पढ़ाने का है उसको हम कंटिन्यू करते रहें और आप सभी अपना प्यार बनाते रहें, है ना, ताकि हम ऐसे आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें, हम साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है, साथ चलने में एक मजा ही कुछ और रहता है, इसलिए आप हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को जो बीजांक का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, और क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी इंफॉर्मेशन क्लास 9 के मैथ्स कोर्स की वीडियो के लिए अपना ये जो चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडी, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।